Because every great person has a life story in which he deals with the same situation which you are dealing. हो सकता है कि आज आपके पास एक ही सेट कपड़ा हो, कोई बात नहीं, अंबेडकर के पास भी था। तो जब तुम वो पढ़ोगे ना तो तुमको बड़ी हिम्मत मिलेगी अंदर से, यार है लाइफ क्या है? वॉर। वॉर में क्या चाहिए? हिम्मत। तुम देखो डाकू जो है वो भी भगवान की पूजा करते हैं इंडियन कल्चर में, काली भवानी, जय मां भवानी। उनको भी हिम्मत चाहिए। एंड हु इज द सोर्स ऑफ हिम्मत? गॉड। अब आप ये कहेंगे कि यार भगवान डाकुओं को भी सपोर्ट करता है। भगवान किसी को सपोर्ट नहीं करता, पर सबको भगवान चाहिए। रिक्शा वाला, वो कभी रिक्शा चलाता है? जय भवानी कह के रिक्शा चला रहा है, उसके पास हिम्मत नहीं है, और ना वो बाहर से ले रहा है। हिंदू मुस्लिम जब दंगा होगा ना तो मुसलमान चिल्लाएंगे, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। क्यों? अल्लाह से हिम्मत मांग रहे हैं। फिर दूसरी पार्टी भी चिल्लाएगी, हर हर महादेव, त्रिशूल उसूल लिए भागे जाए, क्योंकि हिम्मत की कमी दोनों को है। तो जब दोनों चिल्लाते हैं तो हिम्मत लेते हैं, फिर उस हिम्मत में एक तलवार डाल दिया, दूसरे त्रिशूल डाल दी। इनसे कह दो चिल्लाए ना, तब ना मार पाएंगे ये। इनसे कह दो कि बिना चिल्लाए मारो। तुम जब कभी मूवीज देखो, मूवीज बेस्ड ऑन वॉर, व्हेन सोल्जर्स रन दे शाउट, जय बजरंग बली। वो पता है क्या है? हिम्मत मांग रहे हैं कि भाई साहब हालत खराब है थोड़ा सा। हाँ, और इंडियन आर्मी के पास दो हिम्मत आ जाती है, एक बजरंग बली से, एक ओल्ड मॉन्क से। पाकिस्तानी हमसे क्यों हारते हैं? पाकिस्तानी के पास एक ही हिम्मत है, अल्लाह की। इंडियंस के पास दो है। अब वो शराब पी नहीं सकते क्योंकि मुसलमान है, अफीम पी ले तो गन उठेगी ही नहीं। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि बेईमानी है, इंडिया वाले डबल डबल साकर से लड़ते हैं हमसे। अब एक तो नारा है जय बजरंग बली, ऊपर से एक बोतल अंदर चली गई और भाग रहे गन उठा के, और भागते ही जा रहे। पाकिस्तान रास्ते से देखिए, जब भागना ही है। और जब सुबह नशा उतरा देखे लाहौर में बैठे, बोले लाहौर में कब्जा, बोले भट नशा भी करके भाग दो, लाहौर में कब्जा। भाई जो हमने कब्जा किया था वो हमसे छूट कैसे गया? कोई कब्जा हमसे नहीं था, हम बस निकल गए। इसलिए शराब की बड़ी इज्जत है। तुम लोगों को जैसे गांव में यू विल फाइंड द स्टोरीज इन द विलेजेस अबाउट अ पीपल ट्री, अबाउट अ बनियन ट्री, कि डोंट गो इन बिलो दिस पीपल ट्री इन द नाइट, डोंट गो बिलो दिस बनियन ट्री इन द नाइट, देयर इज अ सोल ऑन दिस ट्री, वुमन सोल, शी कम्स आउट आफ्टर 12 AM. In case you have to pass below that tree, so you will recite either Hanuman Chalisa if you are a Hindu, or the Islamic mantra. But then also people are not so much confident. After reciting Islamic mantra and Hanuman Chalisa, they are afraid. वो देखते रहते हैं कि नहीं उतरे तो नहीं। But जिस बंदे ने 4 पैक लगा ली, he goes and stands below the banyan tree. क्यों उतर? ये रीजन है। दिस इज द रीजन दैट ऑल द रिलीजन दे हेट लिकर। तो देखो सारे रिलीजन दारू की बुराई करते हैं कि बहुत गंदी चीज है, क्योंकि उसका मुकाबला नहीं कर पाते। कोई हनुमान, तुम देखो कोई ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, उससे कहो हनुमान चालीसा पढ़ो, अरे भाड़ में गए हनुमान चालीसा। अगर दारू पिला के ले जाओ ना, वो जाके लेट जाएगा।
कि डॉक्टर डाल दे चाकू। सर हिम्मत की बात कितनी भी कर लो, जब इंजेक्शन लगने का समय आता है ना, मैं अरे मुझे अभी इंजेक्शन लग रहा था एक सीरीज में, मेरी बेटी मेरे साथ गई एक दिन, तो मैंने वो जो इंजेक्शन लगाया था मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा कि बहुत पैसा है तुम्हारे पास, 5 साल बाद बहुत रुपया कमाओगे। बड़ा खुश हो गया, भैया आप हाथ देखते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं आदमी का फोरहेड पढ़ता हूँ। अच्छा देखिए भैया, अभी मैंने कहा पहले इंजेक्शन लगाओ। क्या प्यार से उस आदमी ने इंजेक्शन लगाया। मुझे बाद में डाउट हुआ कि पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया यार, उसने को पता ही नहीं। लेकिन मैं अपनी बेटी के सामने अब दिखा नहीं सकता कि मैं डर रहा हूँ, क्योंकि जब उसको लगता तो मैं कहता हिम्मत, इंजेक्शन क्या है। उस दिन मुझे बहुत मारती, वैसे तो बहुत बड़े शेयर बने टहलते हो। तो वो देखने गई थी कि पापा को क्या हो रहा है। दुनिया में सबसे आसान काम है प्रवचन देना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है उसे फॉलो करना। इसलिए तुम मुझे कभी भी बहुत आदर्श की बातें करते हुए नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुद को भी फॉलो करना पड़ता है, और अगर तुम नहीं करते तो फिर तुम्हारी बिल्कुल वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए आदर्श की बातें कभी मत करना, तुम्हारी इज्जत हमेशा बनी रहेगी। मैं तुमसे ये कह रहा था कि मुद्दे, इश्यूज, कि वी विल फाइंड वन पार्टी अप्रिशिएटिंग टीपू सुल्तान, यू विल फाइंड वन पार्टी अब्यूजिंग टीपू सुल्तान। तो मैं बात कर रहा था अंबेडकर की, शिवाजी की, वगैरह वगैरह की। तो ये क्यों मना? आजकल तुम देखो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इज सेलिब्रेटिंग शिवाजी जयंती, अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज सेलिब्रेटिंग अंबेडकर जयंती। अब एक ने अगर अंबेडकर जयंती मनाई और 10,000 लोग निकले, तो दूसरा कहेगा अच्छा हम तो 20 निकालेंगे। आज लोग सीख नहीं रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर अंबेडकर का इतना बड़ा झंडा किसी ने लगाया तो पूरे गाड़ी में झंडा लगाए हैं, कि हमने कहा भैया ऊपर बादल से लड़ रहा है। तो मुझे पलट के देख रहा था, क्या? अरे मैंने कहा कुछ नहीं, झंडा बड़ा लगा तो बादल से टकरा रहा था, जब बारिश ना हो जाए। टुडे celebrating a Jayanti is a very good thing, and it should be celebrated by everyone to learn from those personalities, because every great personality has a history of struggle. अंबेडकर, शिवाजी, गांधी, लिंकन, पढ़ो यार इनको। तो तुम्हारी लड़ाई आसान हो जाएगी। अब तुम क्या है, अब तुम्हारे मन में बात आएगा कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को बहुत मारा था, तुम इससे मत देखना। यू आर अ ब्यूरोक्रेट, यू डोंट सी हिम एज अ हिंदू और अ मुसलमान। इफ यू विल सी हिम एज अ हिंदू, you will miss his achievements. If you will see him as a Musliman, you will miss his mistakes. देखो, तुम मुसलमानों से बात करो ज़्यादातर, औरंगजेब के विरोध में सुन ही नहीं सकते वो। हैं अरे ये सब है जो है, अरे भैया जाहिद भाई है हमारे, तो मुझे जब मजा है तो मैं कुछ बोल देता हूँ ऐसे, औरंगजेब आदमी ठीक नहीं।